हेलो। नमस्कार तेजस्वी जी। नमस्कार पुनीत जी, कहाँ थे आज? फोन नहीं उठाए? अभी देखे मिस कॉल बाहर थे, आने तक जो कट गया हमारे। कहाँ थे? बाथरूम में थे? कमरे से बाहर थे, हमारे आने तक आपका फोन कट गया। अच्छा अच्छा अच्छा, अब तो अंदर आ गए हो। तो बताइए और क्या चल रहा? बस कुछ आपसे बातें करनी थी, कन्वर्सेशन टाइप की। उसके लिए तैयार हो जाओ, ऐसी जगह बैठ जाओ जहाँ पर हम अच्छी तरह बात कर सकें। तैयार है, बताइए। मेरा आपसे एक प्रश्न है, मैं चाहता हूँ कि उस प्रश्न का आप अपने स्टाइल में जवाब दो। पूछिए। अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती के विषय में एक स्टेटमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि 60 और 65 का कट ऑफ शिक्षा मित्रों के लिए बहुत अधिक है। ये कट ऑफ रखने से जो इनको वेटेज दिया गया उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ी सी हमदर्दी कह लो या नम्रता कह लो या थोड़ा सा एक बड़ा दिल रखते हुए ये करेगा कि इस कट ऑफ को नीचे करें? देखिए, जैसा आप कि अपने आप अपनी संभावनाओं के आधार पर और सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार काम करता है उन दोनों को मिला के जवाब देना अपना। वही सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ ही जो है, जो चल रहा है, जैसे चल रहा है उसी पे बात किया जाएगा। तो आप जानते हैं कि 25 जुलाई 2017 को जो है सुप्रीम कोर्ट से शिक्षा मित्रों का ऑर्डर हुआ था। और उस ऑर्डर तब एक मिनट तब किस हेलो सुनने को मेरी बात? हाँ बिल्कुल। जब 25 जुलाई 2017 का ऑर्डर आया था तब किसी के दिमाग में भी ये नहीं था, चाहे मैं हूँ, आप हो, चाहे कोई एडवोकेट हो, कि जिस प्रकार से इनकी सुनवाई हो रही थी, मुकदमा चल रहा था और इनकी हर तारीख पे इनकी थूथू हो रही थी, तब कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि कोई ऐसा ऑर्डर आएगा कि इनको 2 भर्तियों में बैठने का मौका दिया जाएगा कि भैया तुम टीटी पास करो और लिखित परीक्षा हो। ये कोई नहीं सोच सकता था। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा दिल रखते हुए ये इनके लिए ये एक वरदान दीजिए, चलो एक मौका इनके लिए ऐसा कर देते हैं। नहीं, वो जब हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ था, डीवाई चंद्रचूड़ जी ने जब ऑर्डर किया था, हाँ, और पूरा ऑर्डर जब पढ़े थे तभी स्पष्ट हो गया था कि उन्होंने लिख तो दिया सब कुछ 91 पेज में कि ये जो है अवैध हैं और इलीगल तरीके से सब कुछ हुआ है, सारा चीज कहानी पूरा डाले थे। लेकिन उन्होंने एक काम किया, उन्होंने फाइनल ऑर्डर नहीं किया कि करना क्या है आगे। भाई गलत है, आपने 91 पेज में इनको गलत साबित कर दिया, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ जी ने उन्होंने तो ये कह रहा था कि ये इलीगल है ना, हटाओ, बस बात खत्म। हाँ, उन्होंने जो है आगे की गवर्नमेंट को करना क्या है इस पे कुछ भी क्लियर नहीं लिखा। उन्होंने क्या किया, मैटर को उठाकर भेज दिया सुप्रीम कोर्ट। कारण क्या है कि हाई कोर्ट जानती थी कि इतना बड़ा मुद्दा है और जो गवर्नमेंट इनका समायोजन की है उसी गवर्नमेंट की जो है अभी सरकार है, तो वो तो ऐसा करने वाली नहीं, हम ऑर्डर कर भी देंगे तो भी। और वैसे भी इनकी संख्या इतनी है कि बवाल पहले भी कई बार मचा चुके हैं, फिर बवाल होगा। और हाई कोर्ट अच्छे से जानती है कि हम कोई भी ऑर्डर कर दें, ऊपर के बेंच में यानी कि सिंगल बेंच का है तो डबल बेंच में, डबल बेंच से हुआ है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता ही होता है। तो उन्होंने सारी चीजें पूरा मैटर सुनने के बाद, समझने के बाद, जो कुछ उनके सामने आया उन पूरी राम कहानी उन्होंने 91 पेज में लिखते हुए सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया। भैया अब इस पर आप आगे तय करो कि कैसे क्या कराना है। क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ यूपी का ही नहीं था, और भी जगहों पर इस तरह के मुद्दे थे, लगातार आ रहे थे। तो जब मैटर सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट का जज अच्छे से जानता है कि हाई कोर्ट से जो चीज होकर आया है, तो हाई कोर्ट ने उसमें क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं, उनके सामने सब कुछ आ जाता है। वो समझ भी जाते हैं आगे वो क्या चाहते थे।
तो जाहिर सी बात है कि हाई कोर्ट से जब भी कोई हारता है सुप्रीम कोर्ट जाता है, आज तक का रिकॉर्ड है कि कुछ न कुछ रियायत मिल ही जाती है सुप्रीम कोर्ट से, दया वाली जो है वहाँ से जजमेंट हो ही जाते हैं। तो उसी में वो क्लियर तभी हो गया था जब हाई कोर्ट से जजमेंट हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट गया है और सुप्रीम कोर्ट इस पे इनको रियायत देगी, और वो रियायत किसके लिए है? सबके लिए नहीं होगा, उनके लिए जिनका जो वास्तव में योग्य हैं, लेकिन वो गेहूं के साथ पीसे जा रहे हैं घुन, तो वो न पीसें, उसमें उनको किस तरह से लाभ दिया जाए। तो कोर्ट ने वही किया कि फाइनल जजमेंट करते हुए इनको 2 मौके दे दिए, क्योंकि इनकी पहचान कर पाना कि कौन योग्य है वो किसी परीक्षा के द्वारा ही हो सकता था, इसीलिए उन्होंने 2 मौके दे दिए। तो अब 2 मौके दिए, जब फाइनल ऑर्डर हुआ उस वक्त जो जज थे वो यूवी ललित जी ही थे। दीपक मिश्रा जी के साथ यूवी ललित जी थे, जानता हूँ, गोयल जी के साथ यूवी ललित जी थे। कि फाइनल जब ऑर्डर हुआ तब भी रहे हैं, और आज के डेट में जो मुद्दे जा रहे हैं 69,000 सब उन्हीं के पास, वही ललित ही है। हाँ, कारण क्या है कि वो जो जजमेंट उन्होंने किया था 25 जुलाई 2017 को, उन्हें पता था कि हम आगे क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को क्या करना, फिर आगे आकर हमारे पास वो उसमें आगे आएगा तो हमें क्या करना होगा। ठीक है, जैसा हम हमेशा कहते हैं कि सब कुछ स्क्रिप्ट तैयार है, वही होना है। तो अब वापस चला गया उनके पास, उनको पता था कि हमने क्या ऑर्डर किया है, अब आगे क्या करना है। तो शिक्षा मित्र जो योग्य हैं उनकी छटाई करनी थी, गवर्नमेंट ने उनकी छटाई कर ली है कि 45,357 शिक्षा मित्र टेट पास हैं, और 8,000 समथिंग 60-65 पर हैं, और 32,000 के आसपास जो है वो 40-45 से 60-65 वाले आ रहे हैं। ठीक है, तो सारा डेटा जो है कोर्ट के पास चला गया है। कोर्ट अब आगे डिसाइड करेगी कि वो क्या करना चाह रही है, लेकिन कोर्ट की जो मंशा है और गवर्नमेंट की जो मंशा है वो स्पष्ट है कि जितने भी टेट पास शिक्षा मित्र हैं वो योग्य हैं। वो उस वक्त टेट परीक्षा हुआ होता तो भी पास हो जाते, और अभी हुआ है तो भी वो पास हैं। यहाँ तक कि उन्होंने जो सुपर टेट भी फाइट किया, तो कोर्ट और गवर्नमेंट दोनों मिल करके जितने भी टेट पास शिक्षा मित्र हैं 45,357 सबको नियुक्ति देने की तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए यही कारण है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारे पास 69,000 के अतिरिक्त 51,112 पद हैं। ये तो उन्होंने बकायदा लिखित रूप से दिया है। हाँ, उन्होंने लिखित रूप में दिया है कि हमारे पास 69,000 के अतिरिक्त 51,112 पद हैं, आप जो है सीट होल्ड मत कीजिए, हम जो है इनको इस पे कर देंगे। यानी कि कोर्ट भी उनको देने के पक्ष में है, गवर्नमेंट भी उनको देने के पक्ष में है। उससे स्पष्ट है, हम जैसा कहते हैं कि टेट पास ऑल होना है, वो टेट पास ऑल सिर्फ 2011 के लिए नहीं है, शिक्षा मित्रों के लिए भी है, जो पीछे ब्रिटिश चले रहेगा उनके लिए भी। अब मेरे उस प्रश्न पे आओ जो मैंने पूछा 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती में ही ये चल रहा है फिलहाल। 40-45 वाला जो मैंने कहा था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट, हाँ, उस पे आओ। जैसे कट ऑफ तो लगाना जायज है, क्योंकि गवर्नमेंट और कोर्ट जो है गुणवत्ता की तरफ जा रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, वो तो उसका अधिकार है गवर्नमेंट का, वो हम गलत नहीं मानते। लेकिन जो ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ना कि ये बहुत अधिक है और ये इसको वेटेज का लाभ नहीं मिल पाएगा, तो अब सुप्रीम कोर्ट, हाँ, इसको लोग 2 तरह से देख रहे हैं। जैसे आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह का स्टेटमेंट दे रही है तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, किधर जाना चाह रहे हैं। दूसरे पक्ष हैं जो नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, वो कह रहे हैं कि जो है कोर्ट ने शिक्षा मित्रों पर तंज कसा है, एक तरह से उन्हें ताना मारा है। ये उनके लिए नहीं, ये ताना नहीं मारा है, ये उनके लिए उन्होंने एक, हाँ, बिल्कुल सही, जो एक बात है, रियल बात है, हाँ, वो बात कही है। उस कोर्ट ने ताना मारने के उद्देश्य से ये बात नहीं कही है, बिल्कुल। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं ताना मारा है, वो नेगेटिव थिंकिंग वाले हैं। ठीक है, मैं उनको बेवकूफ कह सकते हैं। हाँ, और कोर्ट जो है वो कह रही है, जो वो जानती है कि शिक्षा मित्र हैं, ये कई सालों से लगे हुए थे और उनको सब कुछ पता है, इनकी पूरी राम कहानी हाई कोर्ट ने लिख करके दिया ही था, फिर आगे उनके पास चला ही है, वो सारा जानते हैं। तो उनकी जो उस वक्त मंशा थी कि जितने योग्य हैं शिक्षा मित्र उनको तो रख लिया जाए, बाकी को हटाया जाए, वो छटाई अब हो चुकी है। तो वो कह रहे हैं कि 60% शिक्षा मित्रों के लिए वास्तव में काफ़ी है। कारण क्या है कि उनमें बहुत ऐसे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, उसके बावजूद उन्होंने फाइट किया है। तो पॉजिटिव है उनका व्यू, वो बातें उनके फेवर में है शिक्षा मित्रों के।
आने वाले समय में देख लीजिएगा धीरे धीरे जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा तो वो जो 51,112 पद का जिक्र हो रहा है उस पे जो है 45,357 जो शिक्षा मित्र हैं उन सबको दे दिया जाएगा। और जो 69,000 है वो कैसे भरे जाएंगे? 69,000 में अभी तक का जो सामने आया है इस पे 100% श्योर होकर के कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 100% क्या 50-60% भी नहीं श्योर होकर कहा जा सकता। पहला तो मुख्य एक पॉइंट पकड़िए कि अमिताभ ठाकुर जी और नूतन ठाकुर जी, ठीक है, ये लोग गए हैं। ये नूतन ठाकुर कौन है? अमिताभ ठाकुर की शायद हमें जानकारी नहीं है पूरा, शायद उनकी मिसेज हैं शायद। अच्छा, हमें नहीं पूरी जानकारी है। जो भी हैं ये लोग इस मुद्दे को हाईलाइट किए हुए हैं। सीबीआई जांच की भी मांग उन्होंने किया है और भर्ती रद्द करने की भी मांग किया है। तो मुझे एक बात बताओ पर्सनली, अगर आप आईपीएस हो, मान लो 1 मिनट के लिए मान लो आप आईपीएस या आईएएस हो, ठीक है, और फिर आप ये मानो कि आपने 25-30 साल की सर्विस कर ली है, ठीक है, जाहिर सी बात है एक आईपीएस होना कितने बड़े रेपुटेशन की बात है। बिल्कुल। ओके, तो क्या आप प्राइमरी स्कूल के मास्टर की नौकरी के लिए जो एक मामूली सी नौकरी है इतना इंटरेस्ट दिखाते? इस बात पर वीडियो भी डाले हैं हम, कई लोगों से चर्चा हुई है कि यही तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक और सुनो रुको, ये अमिताभ ठाकुर कोई मामूली आईपीएस नहीं है इंडिया। हाँ सुन लो, इंडिया में बहुत से आईपीएस ऐसे हैं जिनके नाम आप जानते भी नहीं होंगे। आप अपने शहर के आईपीएस को भी नहीं जानते होंगे जो आपके शहर में आते जाते रहते हैं। ये बहुत ही सिंसियर और बहुत ही एक ईमानदार और बहुत ही बहादुर ऑफिसर रहा है। इसके बारे में इतना मैं जानता हूँ। इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि एक ऐसा अधिकारी जिस तो गवर्नमेंट के अंडर में वर्क कर रहे हैं वो उसी गवर्नमेंट के परीक्षा को लेकर के क्यों इस तरह की चीजें कर रहे हैं? तो अगर इसको मुद्दा उठाना ही था, इसको इस तरह की बातें उठानी ही थी, तो जो बड़ी परीक्षाएं हैं यूपीएससी लेवल की, उनमें जो गड़बड़ियां होती हैं उनको लेके उठाता। ये प्राइमरी स्कूल की मामूली से नौकरी पे क्यों आया? बिल्कुल, जो व्यक्ति इस तरह से जैसे आप सोच रहे हैं, जैसे हम सोच रहे हैं, इस तरह से जो व्यक्ति सोच रहा होगा उसको आंसर मिल जाएगा कि वही फिर से बात कहेंगे कि पूरी स्क्रिप्ट तैयार है, सारे कैरेक्टर्स उसमें फिट बैठे हुए हैं, किसको कौन सा रोल दिया गया है करने को, वो रोल निभा रहा है। ठीक है, इतना कहना हमें लगता है काफी है इस मैटर में। वो अपना रोल निभा रहे हैं, जो रोल उन्हें दिया गया है, और वो रोल आगे जाकर के क्या मोड़ लेगा वो देखने वाली चीज है। रद्द भी हो सकता है। आपने चलो ये बातें तो मैं आप सुन लिया। आपने अपनी पोस्टर में ये लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती, 60% और 60-65 और 40-45 सभी, ठीक है। आप ये क्यों लिखते हो 60% और 40-45 सभी? आप सीधा ये लिखो ना कि 69 शिक्षक भर्ती, 40-45 वाले सभी, तो उसमें ऊपर वाले भी आ गए। एग्जैक्टली। लेकिन जो लोगों का फोकस होगा वो 40-45 पर जो पढ़ेंगे उनका जो 60-65 वाले हैं नेगेटिव फोकस होगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, 40-45 वाले भी उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, तो अंदर जाकर के उसको समझना चाहेंगे, सुनेंगे। 60-65 वाले भी सुनेंगे, उसके बाद वो अपना कुछ माइंड मेकअप करेंगे कि क्या वो समझ पाए, क्या नहीं समझ पाए। मतलब दोनों हाथ में लड्डू लेके चलना चाहते हो? दोनों हाथ में लड्डू नहीं, हम दोनों को जो है वो बातें समझाने के लिए हमने लिखा है कि ताकि दोनों वहां तक आए और उन बातों को सुने, दोनों समझे उन बातों को, ताकि दोनों पक्षों में गुटबाजी ना बजे। हाँ, खैर जो भी है, आगे चल के आप समझ ही गए हैं कि जो है जैसे जैसे भर्तियां आगे बढ़ती जाएंगी बहुत से लोग निकलते जाएंगे। नहीं, ये बात तो मैं बहुत पहले समझ चुका था कि जब मेरी पेंशन लेने की उम्र आ जाएगी तब तक तो नौकरी मिल ही जाएगी। आपकी ये बात जो है, हाँ, हम वही कहेंगे कि आप जो जब 69,000 भर्ती आ रही थी, आई नहीं थी, आ रही थी,
उस वक्त आप जब हमसे बात करते थे तो आपने तब भी मेरा रुख देखा था इस परीक्षा को लेकर के। हम क्या कहते थे पहले भी और परीक्षा हो जाने के बाद भी और रिजल्ट आने के बाद भी हमेशा, और आप फिर धीरे धीरे जैसे समझ गए सारी चीजें। अब साला मैं भी इंटरेस्ट नहीं लेता कि क्या अखबार में छप रहा, क्या हाई कोर्ट में चल रहा, क्या सुप्रीम कोर्ट में चल रहा। अब मैं 1% भी कुछ इंटरेस्ट नहीं लेता। और मुझे पता है कि जब भी होगा, जब मेरी पेंशन लेने की उम्र आ जाएगी, जब भी होगा मैं भी अपनी वो फाइल लेके मैं भी लाइन में खड़ा हो जाऊंगा जी, मुझको भी दे दो भैया जी। नहीं, पेंशन लेने की उम्र नहीं आएगी। 69,000 से पहले आपका 2011 वाला हो जा रहा है। पेंशन की उम्र में ही पेंशन लीजिएगा, अभी बहुत उम्र बाकी है। यानी 2000, आपने क्या बोला 2011 वाली में हो जाएगी, उसी में 69,000 की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके बीजेपी इसी कार्यकाल में देगी या अगले कार्यकाल में देगी? इसी कार्यकाल में। चलो शुक्र है, ये तो मान लूंगा। और बताइए। तो यही प्रश्न है। चलिए, और कुछ खास हो तो बताइए, थोड़ा सा कुछ काम है, फिर बाद में बात होगी। इतनी ही बातें थी, ज्यादा लंबी बातें नहीं करेंगे। ठीक, अभी रखते हैं फिर। ओके, नमस्कार।